बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं काफ़ी महीनों बाद वीडियो बना रही हूँ। तो आज जो है ना, मैं काफ़ी महीनों बाद वीडियो बन रही है, तो कुछ अच्छी सी मज़ेदार सी डिफरेंट रेसिपी ट्राई करते हैं। वैसे तो हैश ब्राउन से बनने वाली रेसिपी है, जो कि बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, मैंने पहले ही बनाना बताए हुए हैं और आप लोगों को भी बनाना आते होंगे। लेकिन हम इस हैश ब्राउन के बर्गर बनाने जा रहे हैं। ठीक है, हैश ब्राउन बर्गर बना रही हूँ आज मैं। तो इस तरह से थोड़ी डिफरेंट रेसिपी हो गई, मैंने ये नहीं देखी यूट्यूब पे, तो मुझे कहीं नज़र भी नहीं आई कि इस तरह की कोई रेसिपी पहले कभी किसी ने बनाई हो। तो मैंने कहा क्यों ना इस रेसिपी को, मेरे जहन में आई तो मैंने क्यों ना इसका बर्गर बनाया जाए, हैश ब्राउन बर्गर। तो इसके लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी ना हैश ब्राउन के लिए, वो सिंपल सी चीज़ें हैं। हैश ब्राउन के लिए मैंने आलू लिए, यहाँ पे उनको मैंने ग्रेट कर लिया था, 5 मैंने साइज़ के आलू लेकर ग्रेट कर लिया है। नमक मैंने डाला है, आप टेस्ट के हिसाब से नमक जो है वो एडजस्ट कर लें। यहाँ पे मेरे पास 2 टेबल स्पून मेरे पास यहाँ पे कॉर्नफ्लावर है। ठीक है, तो अब जो है इसको, जो हमने आलू को जो है ना, पहले इसके जितना भी पानी है ना, मैंने इसका अच्छे से निकाल तो लिया था, अच्छे से इसको मैंने निचोड़ा है, इसके पानी को बिल्कुल अच्छे से ग्रेट करने के बाद ना, बहुत अच्छे से मैंने इसके पानी को बाहर निकाला है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर आलू में होता है ना, वो तो रह ही जाता है। तो इसलिए जो है ना, मैं इसको पहले पैन के अंदर थोड़ा सा इसको हम फ्राई कर लेंगे, ताकि थोड़ा सा कुक कर लेंगे, ताकि जितना भी मॉइस्चर वगैरह है एक्स्ट्रा, वो भी जो है ना इसका ड्राई हो जाए। तो इसको जो पकाना वो स्टार्ट करते हैं। ये देखें, यहाँ पर ना मैंने पैन के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाला है, 1 टीस्पून के जितना ये ऑयल होगा, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं शामिल करूँगी इसके अंदर जो मैंने आलू ग्रेट किए थे वो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शामिल करके मैं जो हूँ इसके पानी को जो है वो मैं ड्राई करूँगी। ठीक है, जितना भी इसका मॉइस्चर है आलू का वो ड्राई करूँगी इसके अंदर। 5 से 8 मिनट लगेंगे इसको अच्छे से ड्राई होने में। तो 5 से 8 मिनट तक मैं इसको अच्छे से करती हूँ फ्राई, इसके अंदर ड्राई करती हूँ मैं, फ्राई नहीं, ड्राई करना है पानी को। ठीक है, हल्का सा ड्राई कर लेंगे। ये देखिए, ये हो चुका है और 5 से 8 मिनट तक मैंने इसको किया अच्छे से, और इसका पानी जो है ना, जितना भी मॉइस्चर वगैरह था वो ड्राई हो गया है। तो अब जो है मैं क्या करूँगी कि इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने इसको निकाल लिया बाहर। अब मैं इसमें शामिल करूँगी बाकी सारी चीज़ें। थोड़ा सा ठंडा भी हो गया, ये ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ, लेकिन ये ठंडा हो गया है। ठीक है, तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी नमक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और साथ में शामिल करेंगे इसके अंदर कॉर्नफ्लावर। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। से हैश ब्राउन बनते बहुत मज़े के हैं। तो बर्गर देखें कैसे बनेंगे। मैं ज़्यादा कुछ तो इसके अंदर नहीं डालूंगी बर्गर की फीलिंग में, कोई अलग से पैसा पैटी पूटी कुछ भी नहीं बना रही हूँ, सिर्फ ये आलू की बेस होगी बर्गर की, और बहुत सिंपल सा बर्गर बनेगा। आप इसको बच्चों को बना के खिला सकते हैं, बड़े भी इसको खा सकते हैं, सबको ये बहुत पसंद आएंगे। लंच बॉक्स में भी आप इसको लेके जा सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं आप। तो अभी तक आपने मेरी वीडियो अगर लाइक नहीं किया ना, तो लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को जो है ना वो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मैं जो हूँ अब इसके हैश ब्राउन जो है ये बना लेते हैं। हाथ मेरे बिल्कुल साफ़ हैं, तो इसकी हम शेप दे देते हैं अब हैश ब्राउन की। ये देखिए, ये मैंने एक बना लिया। अब इसी तरह से मैं बाकी के जो है ना वही बना लेती हूँ, फिर आपको सारे बना के ना मैं दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पर जो है ना वो हैश ब्राउन बन गए हैं, और मैंने ना 5 मीडियम साइज़ के लिए थे आलू, और उसके जो है ना यहाँ पर ये 5 हैश ब्राउन बने हैं। 5 ही बल्कि अब 4.5 के हैं, क्योंकि ये वाला जो है ना वो साइज़ में छोटा है। तो बाकी जो है ना, बाकी एक ही साइज़ के हैं, तो 2 बर्गर इसके बनेंगे। तो ये हम ऐसे ही खा लेंगे। तो बस इसके जो है ना, मैं इसको फ्राई करना है हमने ऑयल के अंदर, तो इसको जो है ना वो फ्राई कर लेते हैं। ये देखें, पैन में ना मैंने ऑयल वो डाल दिया। अब जो है मैं इसके अंदर ये हैश ब्राउन डालूंगी, उनको हम फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे डाल देते हैं इनको हम फ्राई करेंगे। एक अच्छा सा गोल्डन सा कलर आएगा इनके ऊपर। चलिए जी, ये मैंने सारे डाल दिए।
बड़ा पैन था तो इसलिए मैंने सारे एक साथ ही डाल दिए। अब बारी बारी क्या इसको फ्राई करें एक दो कर कर, तो मैंने यहाँ पे सारे डाल दिए। तो मैं इनको फ्राई कर लूँगी, एक अच्छा सा इसके ऊपर एक कलर आएगा, क्रिस्पी से होंगे ये, तो तब तक जो है इनको फ्राई करूँगी। तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं करूँगी वरना जल्दी से कलर आ जाएगा इसके ऊपर। तो इसलिए थोड़ी सी ना मैं मीडियम फ्लेम मैंने रखी है, मीडियम लो टाइप रखी है, बहुत तेज़ नहीं है मेरी जो है ना फ्लेम। तो उसमें जो है ना मैं इसको फ्राई करूँगी, बिल्कुल अच्छे से आराम से फ्राई होंगे, तो बहुत ही अच्छे सा कलर भी इनके ऊपर आएगा और ये क्रिस्पी भी बड़े मज़े के होंगे। तो अब इसको जो है ना हम फ्राई कर लेते हैं। अब इसकी साइड जो है वो हम चेंज कर लेते हैं। इस तरह से पहले इसको साइड थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं ताकि हम साइड आराम से इसकी चेंज कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितना अच्छा इसके ऊपर कलर आया माशाल्लाह से। चलें जी, सबको मैंने चेंज कर दिया। अब दूसरी तरफ भी कलर आने तक मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ ताकि अच्छा सा इसके ऊपर भी कलर आ जाए। फिर जो है इसके बर्गर वो बनाते हैं। तो पहले इसको मैं ना दूसरी तरफ से कलर ले आते हैं इसका। ये देखिए माशाल्लाह से इनके ऊपर कितना अच्छा सा कलर आ गया सारे हैश ब्राउन्स के ऊपर। तो अब इन सारे हैश ब्राउन को जो है ना मैं बाहर निकाल लूँगी और टिश्यू पेपर के ऊपर निकालूंगी ताकि जितना भी एक्स्ट्रा इसका ऑयल है वो सारा एब्जॉर्ब कर ले टिश्यू पेपर। तो इसको जो है ना हम बाहर निकाल लेते हैं। देखिए दूसरी तरफ से कलर आ चुका है इसका, ये देखें। तो बस मैं अब इसको बाहर निकाल लूँगी। मैंने सारा हैश ब्राउन जो है ना वो बाहर निकाल लिया, उसको टिश्यू पेपर के ऊपर मैंने रख भी दिया है। तो अब जो है ना मैंने इसके अंदर सिर्फ 1 टेबलस्पून की जितना ऑयल रहने दिया है। तो इसके अंदर शामिल करूँगी मैं प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने स्लाइस कर लिया था प्याज, ये शामिल करूँगी। अब बर्गर मैंने कहा था आपको सिंपल सा ही बनेगा, लेकिन इतना भी सिंपल नहीं बनेगा, थोड़ा सा तो उसके अंदर जो है ना मैं कुछ चीज़ें जो है वो ऐड करूँगी ताकि इससे प्याज जो है ना ये बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आएगा। प्याज को थोड़ा सा हम कैरेमलाइज़ करेंगे, बर्गर में बहुत मज़े का लगता है। कभी इस तरह से अगर आपने ट्राई नहीं किया तो एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार सा इसका एक टेस्ट निकलता है। तो इसको थोड़ा सा कैरेमलाइज़ करेंगे, इसको मैं फ्राई करूँगी इसके अंदर प्याज को सोया सॉस और थोड़ी सी चीनी डालकर, ठीक है। तो सोया सॉस डाल देते हैं इसके अंदर हम। और ये एक दरमियाने साइज़ का मेरे पास था प्याज था और इसके अंदर शामिल करूँगी मैं सोया सॉस, ठीक है। 1/2 टीस्पून मैंने डाला है सोया सॉस और थोड़ी सी इसके अंदर शामिल करेंगे चीनी, बिल्कुल ज़रा सी, ठीक है। थोड़ी सी क्वांटिटी बस ऐसी मैं डाल रही हूँ। बर्गर सिंपल ही होगा लेकिन इतना भी सिंपल नहीं रखेंगे कि बस मेयोनीज केचप लगा दी और ऊपर से और ये बर्गर बन गया। इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि हम कोई और पैटी शैटी तो डाल नहीं रहे हैं इसके अंदर किसी भी किस्म का, कोई चिकन वगैरह। चलें जी, इसको थोड़ा सा कटती हूँ मैं ताकि थोड़ा सा ये हो जाए, कलर चेंज करेगा भी अपना प्याज। तो तब तक इसको मैं ना फ्राई कर लेती हूँ। ये ले जी, प्याज भी जो है ना मेरा हो गया, देखें। बस अब मैं इसका चूल्हा जो है बंद कर लेती हूँ और अब बर्गर की जो है ना हमने असेंबलिंग करनी है, अब वो कर लेते हैं। चलें, तो अब हम जो है ना बर्गर को असेंबल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हैश ब्राउन को मैंने इस तरह से टिश्यू पेपर के ऊपर रखा था, तो इसको जब हम हटा लेते हैं, एक और प्लेट रख लेते हैं, यहाँ पर बड़ी प्लेट रख लेते हैं ताकि इसके ऊपर हम अच्छे से इसको कर सकें। अब यहाँ पर हम लेंगे, एक ले लेते हैं हैश ब्राउन, 2 रख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि 2 के बनेंगे ना, तो इस तरह से रख लेते हैं, एक साइज़ का लिख लेते हैं। चलें जी, इसके ऊपर मैं लगाऊंगी केचप और मायोनीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केचप और मायोनीज लगाएंगे, ज़्यादा फिलिंग नहीं करेंगे किसी भी चीज़ की। आप देख सकते हैं क्योंकि साइज़ क्या है बर्गर का, बर्गर ही है ये, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि हैश ब्राउन का साइज़ क्या है, तो उस हिसाब से ही देखकर जो है ना इसकी हम फिलिंग भी लगाएंगे, क्योंकि वरना इस तरह से ये फोल्ड करने में मुश्किल होगी, खाने में मुश्किल होगी। ऊपर रख के तो फोल्ड तो नहीं करेंगे, लेकिन खाने में मुश्किल ना आए। आप इसको जब बंद करें तो ये ना हो कि फिलिंग सारी बाहर निकल रही हो, तो इस तरह से बर्गर अच्छे भी नहीं लगते हैं, ऐसे फिलिंग सारी बाहर आ रही होती है। तो तरीके से ही हम इसको फिल करेंगे। तो मिनीस मैंने लगाया यहाँ पर, केचप लगा ली यहाँ पर मैंने, तो मिनीस में थोड़ा सा कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा मिनीस और लगाऊंगी। चलें जी,
अब जो है ना इसके ऊपर जो प्याज मैंने किया है कैरेमलाइज वो डालूँगी, इसके ऊपर रखूँगी। इसके ऊपर इस तरह से ले लेते हैं पहले हम यहाँ पे मज़ेदार से जो प्याज है ना ये रखते हैं इसके ऊपर। साथ में हम इसके ऊपर रखेंगे एक चीज़ का स्लाइस। आपको पसंद है तो डाल लें, नहीं अच्छा लगता तो मत डालें स्लाइस। और इसको जो है ना मैं हाफ़ करूँगी क्योंकि सारा तो आएगा नहीं, इसको हम हाफ़ कर लेते हैं। चलिए जी, ये रख लेंगे इसके ऊपर। इसको दूसरे से कर देंगे कवर। ये मज़ेदार सा बर्गर बनके तैयार है। देखिए कितना मज़े का यम्मी लग रहा है, बच्चों को बहुत मज़े का लगेगा, बड़ों को भी बहुत मज़े का लगेगा, सबको बड़ा मज़े का लगेगा। ये डिफरेंट तरीके से बना हुआ है। ये हैश ब्राउन तो खाया होगा, बर्गर ऐसे ट्राई किया कभी तो ज़रूर बताइएगा। मैं इसको कट कर लेती हूँ, आपको कट करके भी दिखाती हूँ अंदर से इसकी जो है कि कैसा लग रहा है ये मज़ेदार सा हमारा हैश ब्राउन बर्गर। ये देखें कितना यम्मी सा है, ये देखें कितना यम्मी लग रहा है। तो अब जो है ना इसकी हम सर्विंग वो कर लेते हैं। देखें यम्मी सा बर्गर बनके जो है वो तैयार हो गया है। देखिए कितना मज़ेदार सा ये बर्गर लग रहा है, हैश ब्राउन बर्गर। और आप देख सकते हैं इसकी फीलिंग देख सकते हैं और कितना मज़े का ये लग रहा है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, फिर मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, आपको ये आइडिया कैसे लगा है, ये भी मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये बहुत मज़े का लगेगा, आप खाएंगे तो ट्राई करेंगे। मुझे लुक अच्छी नहीं आ रही तो मैं इसको ज़रा सेट कर रही हूँ कि अच्छे से सेट हो जाएगी। तो देखें तो ज़रूर बताइएगा मुझे आप। तो ट्राई करते हैं, मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये बर्गर कैसा लगा है। तो आप वीडियो अच्छी लगी ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।